आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। समय हो गया है 10:10 और 55 सेकंड। यानी ये वक्त है कार्यक्रम बात से बने बात का। और दोस्तों, बात से बने बात का टॉपिक्स बताने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जी हाँ, गौर से सुनिएगा दोस्तों। कल मैं अपनी शालू के साथ दिल्ली के चांदनी चौक गया हुआ था। शाम का वक्त था और पेट में चूहे कूद रहे थे, तो हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम आज जापानी समोसा खाएंगे। जी हाँ, जापानी समोसा। दिल्ली के चांदनी चौक में एक शॉप है जहां ये जापानी समोसा 1949 से मिलता है। और हम दोनों वहां गए और कुछ समय बाद जापानी समोसा हमारे सामने रखा गया। कभी मैं अपनी शालू को देखता तो कभी उस जापानी समोसे को, क्योंकि ये समोसा कुछ खास था। जी हाँ, फूल के डिजाइन की 60 लेयर से ये बना हुआ था जापानी समोसा। बताते बताते मेरे मुंह में पानी आने लगा और पक्का आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, है ना। और सुनिए, इस समोसे में अंदर आलू भरा हुआ था, जैसा सब समोसे में पाया जाता है। और हाँ, समोसे को पिंडी छोले और अचार के साथ हमको परोसा गया। वाह क्या बात है। देखने में जितना लाजवाब था उतना ही स्वादिष्ट था ये जापानी समोसा दोस्तों। और जब हमने ये जापानी समोसा खाना शुरू किया तभी उस रेस्टोरेंट में एक गीत प्ले होने लगा। पता है कौन सा? अरे वही जो मैं हमेशा अपनी शालू के लिए प्ले करता हूँ, ये ना। समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। दोस्तों, ये गीत बज रहा था समोसा और शालू दोनों मेरे आमने सामने। कभी हम समोसे को देखते तो कभी शालू को। तभी उस दुकान का मैनेजर आया और बोला, एसआर जी, अगर आपने ये समोसा इस गीत के खत्म होने से पहले खा लिया तो आज का ये जापानी समोसा आपको फ्री में मिलेगा और साथ ही साथ आप जो चाहें एक आइटम और शॉप से फ्री में ले सकते हैं। अब फ्री का माल सुनते ही आंखों में चमक आ गई। गाना बज रहा था और हमने खाना शुरू किया। फिर क्या हुआ बताऊंगा। मुझे पता है कि आप भी, कि जो आपकी जीभ है ना लपलपा रही होगी कुछ खाने के लिए, तो पहले आप भी कुछ खा लीजिए। यही गीत सुनते सुनते उसके बाद आगे की कहानी आपको बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू चिपके रहेगी तुझसे ये शालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। जी हाँ, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी तू मेरी शालू। ये गीत सुनते सुनते हमने समोसा पूरा खा लिया और समय से पहले खा लिया। जी हाँ, और फ्री का ऑफर भी मिल गया और यही तो हम चाहते ही थे, है ना। लेकिन हमने अपनी फैमिली डॉक्टर की सलाह के अनुसार सिर्फ उतना ही खाया जिससे हमें कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, आज से यानी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है भारत सरकार द्वारा। और ये 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। और इसीलिए आज बात से बने बात में हम लेकर आए हैं समोसा और आलू। या हम यूं कह सकते हैं कि हम कर रहे हैं समोसे और आलू की बात, जिसका नाम सुनते ही मुंह में आ जाता है पानी, जैसे अभी मेरे मुंह में आ रहा है और आपके भी मुंह में आ रहा होगा। और खाने से हम अपने आप को रोक नहीं पाते जब भी आलू का समोसा, बढ़िया समोसा जब हमारे सामने परोसा जाता है। और इसके लिए पता हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। हम सोचते रहते हैं खाएं या ना खाएं, चलो फिर मन करता है कि खा लेते हैं। जी हाँ, अक्सर यही होता है। लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है इस पूरे माह में, तो आज हम बात करेंगे इसी पर, खान पान की। तो दोस्तों, आज आपको बताना है कि आप खान पान के मामले में कितने लापरवाह हैं। जी हाँ, कितने लापरवाह हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि जैसे रसगुल्ला सामने आते ही हम कहने लगते हैं कि प्राण जाए पर रसगुल्ला ना जाए। समझ गए ना आप हमारा इशारा, कि वो खाने की चीज जिस पर आपका जोर नहीं चलता। लिख भेजिए 9868107070 पर। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको भेजना है
अपना मैसेज। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ, जो ये कह रहा है। जो जोड़ गए सो छोड़ गए, जो छोड़ गए सो छोड़ गए, जो खा गए रंग ला गए, जो खा गए रंग ला गए, जो जोड़ गए सो छोड़ गए, जो खा गए रंग ला गए। मैं सच्ची गल सुनानी के खाओ पियो ऐश करो, ए जिंदगी फेर नहीं आनी। के खाओ पियो ऐश करो, ए जिंदगी फेर नहीं होनी। के खाओ पियो ऐश करो। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाने पीने के चक्कर में हम अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने लापरवाह हो जाएं। जी हाँ, इतने लापरवाह हो जाएं कि हमारे फेफड़े, किडनी, लीवर ये सभी फड़फड़ाने लगे। जी हाँ, और हमसे यही कहने लगे, मेरे बाद न मेरे जैसा कोई और तुझे मिल पाएगा। जितना मैं तुझे चाहती हूँ कोई और नहीं चाहेगा। मेरे बाद न मेरे जैसा कोई और तुझे मिल पाएगा। जितना मैं तुझे चाहती हूँ कोई और नहीं चाहेगा। तूने की जो मेरे संग बेवफाइयाँ, तूने की जो मेरे संग बेवफाइयाँ, तो पाप लगेगा। तुझे रब नहीं माफ करेगा, तुझे रब नहीं माफ करेगा, तुझे रब नहीं माफ करेगा, तुझे रब नहीं माफ करेगा। जी हाँ, तुझे कभी रब माफ नहीं करेगा। और ऐसा होता है कि जब हम अपने खान पान के प्रति लापरवाह हो जाते हैं तो हमारा शरीर और शरीर के अंग नाराज हो जाते हैं और हम घिरने लगते हैं कई बीमारियों से। एक मैसेज आया लक्ष्मी नगर से, विजय सोनी का। लिखते हैं कि मैं छोले भटूरे देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। विजय भैया, आप जल्दी से छोले भटूरे पर विजय पाना सीख लीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी भटूरे की तरह अपने दोस्तों को फूले हुए मिलेंगे। एक मैसेज आया है सरोज का, मॉडल टाउन नई दिल्ली से। लिखती हैं कि काजू बर्फी देखकर मुंह में पानी आ जाता है और मैं खुद को रोक नहीं पाती। सरोज जी, कुछ मिठाई ऐसी होती है कि उनको देखकर रोक पाना मुश्किल होता है, मगर कंट्रोल करना तो सीखना होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यही सोच कर कंट्रोल कर लीजिए कि नहीं खाऊंगी काजू तभी मिलेगा हैंडसम राजू। एक मैसेज हमारे पास आया है राजेश भल्ला का, मेरठ से। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मीठा समोसा मिलता है जिसमें मावा, काजू, बादाम, किशमिश होता है। तबीयत खुश हो जाती है। तबीयत तो खुश हो जाती होगी राजेश भल्ला जी, लेकिन याद रखिएगा कि यही तबीयत को खराब करने के सबसे बेहतर तरीका होता है, मतलब एक जरिया होता है जो बहुत जल्दी हमारी तबीयत को भी नासाज कर देता है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है रघविंदर सिंह ने। कह रहे हैं कि क्रेजी हूँ मीठा खाने में और लापरवाह भी। जब भी बर्फी मेरे सामने आती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और तब तक खाता जाता हूँ जब तक खत्म नहीं हो जाती। देखिए रघविंदर जी, ऐसा है कि थोड़ा कंट्रोल करना तो सीखना ही होगा। बहरहाल आप ज्यादा मत करिए, इस महीने कोशिश करिए, आप सभी करिए कि थोड़ा थोड़ा मीठा खाना कम कर दें, क्योंकि जब हम मीठा कम खाएंगे ना तो हमारा वजन भी नहीं बढ़ेगा और साथ ही साथ कई बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको भेजना है मैसेज और बताना है कि आप किस खाने की चीज को देखकर लापरवाह हो जाते हैं। 9868107070 पर बताइए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। सारी दुनिया प्यारी पर तू है सबसे प्यारा। सारी दुनिया प्यारी पर तू है सबसे प्यारा। तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। सूरत जितनी प्यारी है दिल भी उतना प्यारा। सूरत जितनी प्यारी है दिल भी उतना प्यारा। तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। तेरे लिए जीना क्या मरना भी गवारा। हिमालय
की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें रेनबो डेस्टिनेशंस, हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार। ओ मेरे तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार। ओ मेरे यार, ओ मेरे यार। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहे हैं सुबह के 10:40 और 10 सेकंड है। जी हाँ, जब हम फिट रहेंगे तभी रहेंगे हिट, और जब कोई हिट एंड फिट रहता है तभी कोई मिलने की तमन्ना रखता है ना। लेकिन इसके साथ आपको करना होगा एक वादा कि आप नहीं करेंगे अपने खान पान में लापरवाही, जैसे किशोर कुमार करते हैं। ये रतलाम मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं कि मुझे खाने की लत लगी हुई है, मुझे कभी भी कुछ भी दे दीजिए, मैं खा लेता हूँ। किशोर कुमार जी, आप तो वैसे भी MP से हैं, जहाँ महान गायक किशोर कुमार का जन्म हुआ। आपका नाम भी किशोर कुमार है। कम से कम अपना नहीं तो उनके नाम का ही कुछ ख्याल रखकर अपनी ये आदत बदल लीजिए, क्योंकि आपकी लापरवाही ना आप पर भारी पड़ सकती है। बहरहाल, मिलने मिलाने की बात हो रही है, तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, जी हाँ, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप आज आकाशवाणी भवन आ सकते हैं। लेकिन आप मुझसे नहीं, लेकिन मुझे बताएं कि आप देश के नामचीन शायरों से मिलना चाहते हैं, इसीलिए आप आकाशवाणी आ रहे हैं। आकाशवाणी के रंग भवन में आज शाम 5 बजे से ग्रैंड मुशायरा और कव्वाली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के नामचीन शायर शिरकत कर रहे हैं। और हाँ, निजामी बंधु भाई यहाँ कव्वाली प्रस्तुत करेंगे, तो समय याद रखिए, शाम के 5 बजे आकाशवाणी भवन का रंग भवन आ जाइए। बेहतरीन मुशायरा होने वाला है। शाम 5 बजे सब काम छोड़कर सीधे आकाशवाणी भवन आइए। चलिए अब कुछ मैसेज ले लेता हूं, और ये मैसेज हमारे पास आया है आरिफ रब्बानी का, जिला हापुड़ से। कह रहे हैं आपने समोसे की बात करके मुंह में पानी ला दिया जी, सैलाब आ गया है। मुझे समोसा बहुत अच्छा लगता है, साथ में हरी चटनी हो तो मजा ही अलग आ जाता है। मैं सोच रहा हूं समोसा ऑर्डर कर दूं अभी। देखिए, समोसा ऑर्डर करिए, लेकिन अपना स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये संजीव कुमार दिल्ली से कह रहे हैं कि रसगुल्ले छोड़ नहीं पाता मैं। अरे तुम तो मेरी तरह। एक मैसेज हमारे पास आया है संगीता देशवाल का, मोहम्मदपुर राय सिंह उत्तर प्रदेश से। कहती हैं मैं खाने पीने में बिल्कुल लापरवाही नहीं करती और शादियों में भी लिमिट से ही खाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि खाना दूसरों का है पर पेट तो अपना ही है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संगीता जी, कहाँ है आपके चरण, जरा स्पर्श कर लूं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अक्सर यही होता है कि जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई फ्री में मिल रहा है, दूसरे का खाना है, चलो हम जितना खा सकते हैं दबा कर खा लेते हैं, और उसके बाद हम बीमार पड़ जाते हैं या किसी और तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई खाना जरूर दूसरे का है पर पेट तो अपना ही है, जैसे कि संगीता देशवाल कह रही हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है सीमा शाहदरा से।
सीमा सिंह का शाहदरा से। कह रही हैं अगर हम खाने को देखें जल्दी जल्दी लापरवाह होगी तो वो दिन दूर दूर रहे जब अस्पताल के नजारे हमें देखना पड़ेगा। इनका कहने का मतलब है कि अगर हम जल्दी जल्दी खाएंगे और खाने पर ही हमारी नजर टिकी रहेगी तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अस्पताल पहुंच जाएंगे। इसीलिए कहती हैं ये कम खाओ और खुश हो, जिंदा रहना है तो अच्छे स्वास्थ्य के साथ। सीमा सिंह जी, आप महिलाओं की सोच तो बहुत अच्छी है। हम पुरुष थोड़ा सा है ना, समझ गई ना मेरा, हम जरा चटोरे ज्यादा होते हैं, लेकिन कहते तो हैं कि महिलाएं ज्यादा चटोरी होती हैं, लेकिन पता नहीं, लेकिन इन मामलों में ये होता है कि हम मर्द लोग हैं ना, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए ज्यादा खान पान पे हम लापरवाह हो जाते हैं, कहीं भी कुछ खा लेते हैं। बस हमारा मकसद होता है कि पेट भरना चाहिए, लेकिन हमें आप लोगों से सीखना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। एक मैसेज हमारे पास आया है आशु वर्मा होली चौक सिसोली से, कह रहे हैं समोसा बहुत अच्छा होता है। अरे आशु जी, बार बार समोसे की याद मत दिलाओ। वैसे अगर समोसे आप उस जापानी समोसा के बारे में और भी अच्छे समोसे के बारे में जानना है तो आप दिल में दिल्ली प्रोग्राम सुनिएगा मेरे साथ 12:05 से। हम जरूर इस विषय में और ढेर सारी बातें करेंगे। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये कह रही हैं, ये है सोलन हिमाचल प्रदेश से सुमन। कह रही हैं सर समोसे को देखकर मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। बाहर तो खाती हूँ पर जब भी मन हो घर में भी बना लेती हूँ और जी भर के पेट भर के खाती हूँ। देखिए पेट भर के तो हर कोई इंसान खाता है सुमन जी, लेकिन हाँ आप घर में भी बना लेती हैं, बाहर भी खा लेती हैं, जरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा क्योंकि कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये है सुनील कुमार विश्वकर्मा लखनऊ से, कह रहे हैं कि इस समय मैं दिल्ली में हूँ, मीठा हमको बहुत पसंद है लेकिन कम मात्रा में मिठाई खाता हूँ, मुंह में देर तक रखकर स्वाद लेता हूँ। ये तरकीब बहुत अच्छी बताई भाई सुनील कुमार विश्वकर्मा जी आपने, कि मुंह में रख लिया मिठाई और उसका स्वाद लेते रहे। लेकिन पता है क्या होता है, मैं तो मुंह में रखता हूँ रसगुल्ला है ना, सीधे अंदर चला जाता है। कोई भी मिठाई में कंट्रोल नहीं कर पाता। नाम जरूर संतोष है लेकिन काम मेरे थोड़े डिफरेंट है। बहरहाल एक मैसेज हमारे पास आया है, ये आया है सरोज मल्होत्रा का मेरठ से। कह रही हैं कि दिल है कि मानता नहीं। अरे ये गीत तो मैं जरूर प्ले करूंगा आज, दिल है कि मानता नहीं। स्वीट्स देखकर मुश्किल हो जाती है कंट्रोल करना, मुझे खाने में जलेबी देखकर मेरा मन बेईमान हो जाता है। उस समय सोच लेती हूँ कि आज की मॉर्निंग वॉक बेकार जाएगी, फिर कंट्रोल कर लेती हूँ, जितनी एक्सरसाइज बेकार जाएगी ऐसा सोचकर कंट्रोल करें हम सब। ये बात सरोज जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। और देखिए आज के प्रोग्राम में महिलाएं है ना बढ़ चढ़कर है ना, हमें मेरे मुंह में पानी आ रहा है ना, इसलिए मुझे बोलने में भी थोड़ी सी वो हिचकिचाहट हो रही है और वो समस्याएं हो रही हैं शब्दों का सही इस्तेमाल करने का, माफ करिएगा। तो क्या है ना, सरोज मल्होत्रा जी बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि कंट्रोल करना सीखना होगा। संतोष कंट्रोल करो, कंट्रोल करके ही हम है ना अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपने शरीर के प्रति और सतर्क हो सकते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये किसने भेजा है, ये भेजा है मलयान सरदना से। ये तो बस फरमाइश ही गीत भेजते रहते हैं। नमस्कार। एक मैसेज हमारे पास आया है कुलेश्वर ठाकुर का बरियातू लातेहार झारखंड से, कह रहे हैं आजकल लोग पोषक खाना खाने के बजाय फास्ट फूड पर ज्यादा ध्यान देते हैं। घर में नाश्ता तैयार रहता है फिर भी मम्मी से बहाने बनाते हैं, काम में लेट हो रहा हूं, जाकर बाहरी खाने चाव से खाते हैं। देखिए ये बात तो सच्चाई है कि जैसी आदत हम डालेंगे अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, वैसी ही आदत में हम ढल जाते हैं। लेकिन अक्सर याद रखिए, हम वो काम जो तन्हाई में करते हैं उन बातों पे हमें अपने आप को कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि मिठाई भी हम चोरी छिपे करके हम मुंह में खा लेते हैं ना। लेकिन क्योंकि ये पूरा महीना जो है राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, तो हम इस महीने कम से कम ऐसे भोजन से हम परहेज करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। दोस्तों अगर आप में भी आदत है कि जैसे ही मौका मिलता अकेले में आप है और मीठा खाने में आप कोई कोताही नहीं बरतते हैं, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए जब भी आप अकेले हों तो फ्रिज कम से कम खोलें ताकि मिठाई पर आपकी नजर न जाए। एक मैसेज हमारे पास आया है उदय भान का प्रज्ञा विहार विजयनगर गाजियाबाद से, कह रहे हैं मैं मीठा कम पसंद करता हूं लेकिन फूली हुई गर्म रोटी जब देसी घी से भरी हुई मिल जाती है तो मैं ज्यादा खा लेता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात
बात है, ये आदत आप बनाए रखिए। एक मैसेज हमारे पास आया, अक्षय का कह रहे हैं आई लव समोसा। अरे अब बार बार समोसे की याद मत दिलाओ भाई। एक मैसेज हमारे पास आया प्रमुख कुमार गौतम का लुधियाना पंजाब से, कह रहे हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अपनी डाइट में रिफाइंड शुगर, सोडियम और शुगर वाली चीजों को सीमित करें। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि बिस्किट, चिप्स, ब्रेड में शुगर और सोडियम होता है जो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। और इसके अलावा ड्रिंक, सोडा, मिठाई, रेडी टू ईट चीजों का सेवन कम करें। प्रमुख जी नमस्कार। नमस्कार, आपने ये ज्ञान दिया हमको, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मैसेज हमारे पास आया अनुज राज का मुजफ्फरनगर से, कह रहे हैं मुझे मिठाई देखने को खुद को रोक नहीं सकता, देखता हूं तो खुद को रोक नहीं सकता। यही हालत मेरी भी है, लेकिन क्या करें, रोकना पड़ता है। और एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है नाम फैजान वजीरबाग लखनऊ से, कह रहे हैं कि हमें चिकन समोसा बहुत पसंद है, साथ में हरी चटनी। हरी चटनी का तो जवाब नहीं है, कहते हैं ना समोसे के साथ अगर हरी चटनी ना हो तो समोसे का स्वाद ही बेस्वाद हो जाता है। कह रहे हैं अजय खन्ना अंबाला कैंट से, कह रहे हैं अगर आप पनीर का समोसा खाना चाहें तो आ जाओ अंबाला सिटी। चलिए कल आ जाता हूं अंबाला सिटी, आप तैयार रहिएगा। अपना नंबर, मैंने आपका नंबर नोट कर लिया। ये मत कहिएगा कि अरे मैं तो इसमें बिजी हो गया, मैं उसमें बिजी हो गया, कल आ रहा हूं मैं आपके पास। एक मैसेज आया है हमारे पास, ये भेजा है ममता नेगी दिल्ली से, कह रहे हैं कि मीठा तो सबको ही पसंद है ज्यादातर, पर हानिकारक भी बहुत है। बाहर की चीज से तो अच्छा है अपने घर में बना ज्यादा लाभदायक रहती है। ये तो बात सही है, लेकिन आप जैसी नहीं है ना हर कोई घर में जो बना के खिला दे किसी को, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम लोग है ना बाहर खाने चले जाते हैं। खाना पीना एक लिमिट में अच्छा होता है, ये कह रही हैं कौन है, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और इनकी पूरी टीम कह रही है। एक कह रहे हैं मैसेज आया है मालवा मध्य प्रदेश से, कौन है ये, नरेंद्र व्यास वीरजीपुरा से, कह रहे हैं कि मालवा का कांदा बड़ा फेमस है। अरे कांदा तो मैंने मुंबई में बहुत खाया है, तो आपके यहाँ का भी फेमस होगा। तो चलिए जब कभी आपके उधर आऊंगा ना मालवा तो जरूर खाऊंगा। बहरहाल अभी समय हो रहा है एक म्यूजिकल ब्रेक लेने का, लेकिन उससे पहले कॉमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद एक प्यारा सा गीत आपको सुनाएंगे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी दिल नहीं मानता है कि आप मिठाई देखें और खाएं ना, मतलब कि आपका हाथ वहां तक पहुंच जाता है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा कंट्रोल करना सीख लीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत 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 जरूरी है। अब बबीता रावत आ चुकी हैं स्टूडियो में, लेकिन वो आपसे मुखातिब होंगी ठीक 11:05 पर और ढेर सारी बातें करेंगी बॉलीवुड से जुड़ी हुई। बॉलीवुड की एक बात बताऊं, किसका बर्थडे नहीं बताता हूं, बॉलीवुड की बातें हैं ना बबीता ही रावत करेंगी। बहरहाल इसी के साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, लेकिन आएगा 12:05 पर दिल की बातें करने, जो दिल्ली में बसती है हमारे दिल में। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। दीवानों की दिल्ली, मस्तानों की दिल्ली, मैजिकल तरानों की दिल्ली, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजानों की दिल्ली। यही है अपनी दिल्ली, क्योंकि अपने दिल में है दिल्ली। जी हाँ, सुनिए दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। जी हाँ, आ गया फिर आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर दिल में दिल्ली। यार तेरे का बाकी सब कुछ हलवा, इंजन V8 का तेरे सेठ का तेल रखा है डलवा, पंजाब पूरा दाबूंगा, 3 में 100 पाँचूंगा, कॉल मिला ले यार तेरे को 2 मिनट में आ जाऊंगा, 2 मिनट में खा जाऊंगा, 15 में इंसेन गड्डी उड़ती आती झटकी लगता आया एरोप्लेन। वो गड्डी नचदी
नचदी नचदी नचदी टप्पे खाती है ओ गड्डी नचदी 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 टप्पे खाती है। जी हाँ, हमारे सनी पाजी गड्डी लेकर अपनी फिल्म गदर 2 प्रमोट करने दिल्ली और एनसीआर में खूब घूमे। जी हाँ, और इसी का नतीजा ये है कि दिल्ली वालों को ये फिल्म खूब पसंद आई। लोगों के लिए उन्होंने स्क्रीनिंग भी रखी थी दिल्ली शहर में, लेकिन अब दिल्ली वालों के लिए अपनी गड्डी लेकर घूमना पड़ सकता है भारी, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि G20 समिट जो ये उसकी तैयारी अंतिम रूप में पहुंच चुकी है, और इसीलिए दिल्ली के लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि आप अपनी कार की बजाय मेट्रो से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें, या मेट्रो से इधर उधर जाना है तो आप जाएं, फिर चाहे आपको दिल्ली के इस पार जाना हो या फिर चाहे आपको अपने सैया से मिलने जमुना के उस पार। इश्क के चौबारे पे बैठी हूँ तैयार, अरे क्या करूँ अकेली मेरा सैया जमुना पार। आना ये वाला इश्क के चौबारे पे बैठी हूँ तैयार, क्या करूँ अकेली मेरा सैया जमुना पार। भेजे लाखों DM ओ मैंने वैनिश मोड पे आए, पर तो नहीं रिप्लाई और मैं तो गई हार। मेरी आँखों को हर पल रहता इंतजार। If you are my यार आजा कर ले मुझसे प्यार। If you are my यार आजा कर ले मुझसे प्यार। अगर तू थी नहीं आना तो ले चल मुझको जमुना पार। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। कड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 12:13 और 40 सेकंड। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदुस्तान की जानी मानी चित्रकार रेणुका सोंदी गुलाटी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो सर। नमस्कार रेणुका जी, कैसी हैं आप? हाँ नमस्कार सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में दिल में दिल्ली। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताइए रेणुका जी, आपके दिल में दिल्ली बसती है? बिल्कुल बसती है। हम अगर पूछें शब्दों में बयां किया जाए तो किस तरह से बयां करेंगी आप? दिल्ली एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ पर हर इंसान को अपना अपना जो काम करना चाहता है उसको करने का मौका मिलता है, और वो हर तरह की जो उसकी एक्टिविटीज हैं या जो उसका एम्बिशन है वो फुलफिल कर सकता है यहाँ दिल्ली में आकर। आपके भी और ये कला के लिए एक बहुत प्यारी जगह है जहाँ पर चाहे वो थिएटर आर्टिस्ट हो, डांसर हो या विजुअल आर्टिस्ट जैसे स्कल्पटर या पेंटर हो, उसको सीखने के लिए और दिखाने के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है। आपको रेणुका जी जिस कला में महारत हासिल है उस कला को निखारने में दिल्ली शहर का कितना योगदान है? सर मैं काफी समय पहले दिल्ली आई। 2005 में मैंने दिल्ली में कंटेम्प्रेरी आर्ट करना शुरू किया, और यहाँ पर मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से शिक्षा दी, क्योंकि इससे पहले जो मैं करती थी वो एक स्टडी काइंड ऑफ वर्क था। तो यहाँ पर जब मैंने काम करना शुरू किया तो उसी ने ही मुझे हर तरह से एक शिक्षा दी थी। और जब मैंने सबके काम देखे, यहाँ पर इतनी एग्जीबिशंस होती हैं, मंडी हाउस में, बीकानेर हाउस, अब मतलब काफी जगह यहाँ पर इतनी एग्जीबिशंस होती हैं जिनको आप देखते हो तो आप सीखते हो। तो दिल्ली एक सबको प्रमोशंस मिलती हैं यहाँ पर, हर आर्टिस्ट के लिए एक बहुत प्यारी एक विजुअल लैंग्वेज मिलती है जो दिल्ली हमें देता है। वो खूबसूरत लम्हा आप शेयर करना चाहेंगे हमारे लिसनर से, जब आपका एग्जीबिशन लगा और आपकी पेंटिंग को देखकर, चित्रकारी को देखकर लोग गदगद हो गए? बिल्कुल सर, डेफिनेटली। अभी मेरा शो मार्च में भी इस साल श्रीरानी गैलरी में लगा था, और वहाँ पर बहुत अच्छी गैलरी डूमीमल गैलरी भी ने ओपनिंग किया, और विमान दास जी आए थे आईफेक्स से, और मिस्टर रमेश्वर ब्रूटा जी भी थे। तो सबने बहुत अच्छे से तारीफ किया शो देखने के बाद, तो बहुत खुशी हुई मुझे। और ऐसे बहुत सारे लम्हे आते हैं जब जैसे एक बार मैं
ट्रैवल कर रही थी ट्रेन में, मैं चंडीगढ़ जा रही थी शताब्दी में, तो मेरे साथ एक आर्किटेक्ट बैठा था और उसने मेरे से, हमने आर्ट को डिस्कशन किया, तो उसने कहा मैम आपने इंस्टॉलेशन देखी है ITO मेट्रो स्टेशन पे? मेरा जब वहां पर काम हो रहा था तो हम जाके देखते थे, बहुत अच्छा लग रहा था हमें। तो मैं एकदम हैरान रह गई उसकी बात सुन के, क्योंकि मुझे नहीं लगा कभी किसी ने इतना सोचा होगा। बट जब उसने ये बात कही तो मैंने कहा ये इंस्टॉलेशन मैंने ही बनाई है। तो मुझे बहुत खुशी हुई ऐसे सुन के। जी, वैसे अक्सर कई मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जब हम उस पल की हम कल्पना नहीं करते, लेकिन हमारा दिल बहुत खुशी से झूम उठता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि आप 2006 में दिल्ली आई हुई थी। 2005 में। 5 में। तो अब की दिल्ली और अब की दिल्ली में क्या फर्क महसूस हो रहा है आपको? उस समय थोड़ा ट्रैफिक कम था, अब बहुत ज्यादा है। और जी। और वैसे भी जो आर्ट वर्ल्ड में मैंने जब देखा था उस समय जो आर्टिस्ट के जो मैं काम देखती थी, और अब जो काम नए जो आर्टिस्ट आके, जो स्टूडेंट्स जो नए आर्ट वर्ल्ड में आए हैं, उनकी सोच में फर्क है और वो देख के अच्छा लगता है। हर कोई एक डिफरेंट तरह से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, वो मुझे अच्छा लगता है। बाकी दिल्ली तो ग्रो कर ही रही है हर तरह से, फ्लाईओवर इतने अच्छे बने हैं और बहुत अच्छी चीजें और हो रही हैं दिल्ली में, जिसे देख के हम एंजॉय करते हैं। अच्छा, अब G20 समिट शुरू होने वाला है। हाँ जी। दिल्ली वालों से आप क्या कहेंगी? एक मौका है, हमें अपनी तरफ से अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करना चाहिए सबके सामने। और अगर हमें कोई फॉरेनर भी मिले या कोई भी इंसान मिले तो हमें हमेशा सबके साथ पोलाइटली अच्छे से बात करनी चाहिए और अपने देश को ऊपर ले जाने की ही बात करनी चाहिए। हमें अपने देश की बुराइयां ना करके अच्छाइयों की तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये मौका ऐसा है कि हम भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। बिल्कुल, प्राउड मोमेंट्स है इस चीज के लिए। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं इधर जाना उधर जाने के लिए, लेकिन ये जो पल हमको मिला है इसको हमें जीना है और लोगों को बताना है कि हम दिल वाले दिल्ली वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। पूरे हिंदुस्तान ने आपको सुना है, कुछ और कहना चाहेंगे आप अपनी रचना से संबंधित? मैं सर पेंटिंग, स्कल्पचर दोनों मीडियम में काम करती हूँ और मैंने मेट्रो स्टेशन में डिफरेंट, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन में भी 12-13 मेट्रो स्टेशन में इंस्टॉलेशंस लगाई हैं। कभी मौका मिले तो देखिए, एक ब्लू लाइन है जो ग्रेटर क्लाश है GK, और वहां पर मेरा इंस्टॉलेशन लगा है। और नेहरू एनक्लेव मेट्रो स्टेशन, ITO, इस तरह से काफी स्टेशंस पे मेरे काम लगे हैं। बाकी मेरा स्टूडियो गैलरी है शशांक क्लॉथ में, गुड़गांव में। तो जिसको इंटरेस्ट हो आके जरूर देखें। और मेरा काम सर कंटेम्प्रेरी है, रियलिस्टिक भी है और उसमें बहुत सारे टेक्सचर्स का यूज है और मैं नेचर से रिलेट करके काम करती हूँ, जिसमें इंसान और नेचर को बैलेंस रखना है लाइफ में, उसके ऊपर मेरा काम है, मेरा विषय वही है। और बाकी मेरे काम में आपको अफेक्टनेस और ट्रांसपेरेंसी दोनों दिखाई देगी, पर आपको खुद आके देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। अब 11 दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर जो आपके है कलाकारी, उसको हम देखने जरूर आएंगे, हमारे लिसनर्स भी आएंगे। और आपकी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी आपकी पेंटिंग है। हाँ, मेरी वहाँ भी VIP लॉन्च में मेरा काम है सर। वो मैंने साइकिल ऑफ लाइफ टाइटल पे काम किया था, जिसमें मैंने एक ओल्ड फेस के साथ एक न्यूबॉर्न बेबी को दिखाया था कि कैसे जिंदगी मूव करती है और दोबारा ये साइकिल चलता रहता है। ओके। और थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, हम अपने सभी लिसनर्स को बता दें कि रेणुका जी को उनके काम के लिए 2020 में इंस्पिरेशन फ्रॉम आइसोलेशन प्रतियोगिता में महीने के लिए दुनिया के शीर्ष 6 कलाकारों में चुना गया था। मैंने सही कहा मैम? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, न्यूयॉर्क में एगोरा गैलरी में भी 1 साल के लिए आपने डिजिटल प्रतिनिधित्व से सम्मानित किया गया है आपको। यस सर। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपसे बिल्कुल लाइव बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो पर।
थैंक यू सर, मेरा भी सौभाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आकाशवाणी FM रेनबो, शॉर्ट ड्रेस रेड वाली मैचिंग हाई हील्स में होके मैं तो रेडी रेडी किया तेरा वेट में, सारे मूड पे तो मेरी पड़ गई ठंड में, सैटरडे नाइट मेरी हो गई झंड में। तेरा क्या जाता नेहा, तेरा क्या जाता। हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें रेनबो डेस्टिनेशंस, हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 12:30 और 50 सेकंड है। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि इस बार हमारा भारत देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है और ये G20 समिट के लिए अगले हफ्ते दिल्ली में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी दिल्ली में आ रहे हैं। अभी से दिल्ली वालों के जोश को देखते बनता है, जहां जाइए देखिए लोगों ने अपनी अपनी कविताओं से भी इस सम्मेलन को यादगार बनाने की दिशा में लगे हुए हैं। जैसे एक लिसनर्स ने हमें लिखा है कि सारे देश की आबादी कर रही ईंधन की बर्बादी, हो रही उलझी नहीं बात सीधी सादी, बर्बाद करे तेल तो इससे बिगड़ता है पर्यावरण, हो अगर स्वास्थ्य खराब यही है असली कारण, जितना ज्यादा तेल जलाओगे प्रदूषण उतना फैलाओगे, अच्छा खासा स्वास्थ्य बिगाड़ कर वापस कहां से लाओगे, स्वास्थ्य दे तेल और पर्यावरण निसर्ग का उत्तम उपहार है, बचाओ इन सबको करो ना इन पर प्रहार, कहना बस अब इतना बचाओ तेल हो सके उतना, ले जाओ ऊपर बचत की सीढ़ी तभी इस्तेमाल करेगी आने वाली पीढ़ी। जी हाँ, दिल्ली वाले जाग रहे हैं और अब पूरे हिंदुस्तान को जागने की जरूरत है। तेल बचेगा तो हम बचेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। जी हाँ, दिल में बसती है सबके दिल्ली और इसीलिए दिल्ली के बारे में जो एक बार दिल्ली आता है वो बस दिल्ली का होकर रह जाता है। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे वर्सेटाइल सिंगर कंपोजर सत्येंद्र वर्मा जी। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो 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 सर, नमस्कार। नमस्कार सत्येंद्र भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। अभी किस, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी कहाँ पर हैं आप? मैं रिसेंटली बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल पीछे कार साइड में पार्क लगा के खड़ा हूँ। क्या बात है। वैसे पता है आपको, बहुत जो लोग बाहर से घूमने आते हैं वो उस साइड पर जरूर जाकर देखते हैं राष्ट्रपति भवन। एक अलग ही नजारा रहता है वहाँ का। सच बात है, बिल्कुल सर। और अभी तो आई थिंक ये पहली बार ऐसा हुआ है, जब तक मैं जितना बड़ा हुआ हूँ तब से, तो जितना 28 साल की उम्र में देखा कि मुगल गार्डन इस बार खुला हुआ है और वो भी इस टाइम पर, नहीं तो वो जनरली फरवरी में खुला होता है। जी हाँ, फरवरी 14 से मार्च 14 तक है, मतलब उसी सप्ताह में उस वक्त खुलता है हमारा मुगल गार्डन, जिसका नाम अब अमृत उद्यान दिया गया। हाँ जी, अमृत उद्यान जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली शहर में आप कब से रह रहे हैं? सर, दिल्ली शहर की बात अगर करूं तो मैं तो ये कहूंगा कि मेरा जन्म यहीं हुआ है। अच्छा। हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बधाइयों से है, हमारे पिताजी बधाइयों से आए थे दिल्ली। अच्छा। और मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ। अच्छा, ओके। हाँ जी। संगीत की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? संगीत की तरफ रुझान की अगर बात करें तो वैसे मैं नॉन म्यूजिकल फैमिली से हूँ, लेकिन पिताजी और माताजी और कुछ लोग गांव के लोग बताते हैं कि हमारे ताऊ जी और दादाजी थोड़ा बहुत लोक संगीत करते थे, मतलब उन्हें पसंद था। एक होता है ना मंडली टाइप का गाँव में होता है, तो शायद वो एक जनरेशन के गैप के बाद शायद मेरे अंदर आया और मैंने उसको सोचा कि परस्यू करूं। वैसे मैं बैचलर ऑफ साइंस से साइंस का स्टूडेंट रहा हूं,
उसके बाद कोशिश ऐसी हुई कि एडमिशन नहीं मिला, कुछ परसेंटेज कम थी, इस कारण से शायद फिर म्यूजिक की तरफ ऐसा झुकाव हुआ कि कम्प्लीटली अब मास्टर्स रिसेंटली डन किया है। जी, आपने रामजस कॉलेज जो दिल्ली में, वहां से मास्टर किया आपने क्लासिकल उसमें म्यूजिक में। अच्छा, कितना कठिन होता है? कठिन की अगर बात करें सर तो आई थिंक जिस इंसान का पैशन हो उस फील्ड में तो मुझे नहीं लगता उसके लिए कठिन होगा, लेकिन हाँ साधना बहुत है, कंटिन्यूअस आपको प्रैक्टिस रेगुलरिटी चाहिए, आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत तगड़ा होना चाहिए उसके लिए। और कंप्लीटली म्यूजिक एक ऐसी आई थिंक मैं कहूँ कि साधना है जिसमें आप दुनियावी चीजों से बचकर अपने आप को जानने के प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं, तो आपको कुछ समझ आता है जिंदगी में। ओके, वैसे अक्सर यही होता है कि जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करते हैं। तो आपकी चाहत नहीं आई कि आप भी मुंबई जाएं और वहां पर ये आजमाएं? हाँ, नहीं, हीरो बनने की ख्वाहिश तो ऐसी नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि दिल्ली में ही इतनी चीजें मिल जाती हैं शायद। और कॉलेज की अगर बात करें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर रहता था, रामजस कॉलेज हमारा था जरूर, लेकिन हम फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स जाते थे। अच्छा, ओके। तो वहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो हमेशा ये रहा है कि आपको लड़कियों को कोई वेस्टर्न ड्रेस ज्यादा नहीं पहननी, उनको नॉर्मल एक जो हमारे हिंदुस्तान का एक कल्चर चला आ रहा है उसमें रहना है। साथ ही साथ लड़कों के लिए भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम नॉर्मली ही रहे, प्लस हीरोपंती की तो खैर कभी बात ही नहीं हुई, क्योंकि हम क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे। तो हमेशा ही अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें, कृष्ण भगवान के भजन या फिर उनसे रिलेटेड चीजें, उनकी रिलेटेड बंदिशें, तो कभी ऐसा मन आया नहीं कि किया जाए। लेकिन हाँ, जब हम गाने गाते हैं तो उसमें एक्ट जरूर हम लोग करते हैं। तो कई लोगों ने बोला कि यार एक्ट इतना अच्छा करते हो तो क्यों नहीं ट्राई करते। मैंने इसलिए पूछा था आपसे। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी शादी हो चुकी है क्या? शादी नहीं, अभी नहीं हुई। अच्छा, अभी नहीं हुई है, तो कोई ना कोई पसंद तो होगी, नजर में होगी? नहीं, बस ऐसे चल रहा है अभी। अच्छा, ऐसे चल रहा है। अच्छा, जब आप किसी खूबसूरत हीरोइन को देखते हैं तो कौन सा गीत गुनगुनाने का मन करता है? किसी खूबसूरत हीरोइन को देखकर? हाँ, या उसको जिसको आप पसंद करते हैं? हाँ, एक ओम शांति ओम का है, के जी ने गाया था कि आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बनाते जो पतंग से तेरी वो हवाएं हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, इस तरह सुर में गाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। अच्छा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? इसके लिए तो मैं ये कहूंगा सर कि डेडिकेशन है सब, कितना इंसान करने की चाहत रखता है, कितना वो करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा जो ऐसे गाना है मेरा, इसमें जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो मेरे परिवार का है, मेरे गुरुजन का है। दिल्ली घराने से मैंने 2014 से सीखा, फिर मैंने अपने गुरु श्री वरदानी लाल जी से भी सीखा, उसके बाद मैं 2017 से श्री गुलाम हसन खान जी से सीख रहा हूँ अपने उस्ताद से, जो कि रामपुर सहसमान घराने से जुड़े हैं। तो कंटिन्यूस चल रहा है वो प्रोसेस। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिफरेंट टीचर्स से सीखने को मिला, तो और नई नई कलाएं उसमें हमारे गले में आई। जी, अच्छा, दिल्ली शहर में आपने कई परफॉर्मेंस दी होगी? हाँ जी, हाँ जी। और लोगों का भी बहुत 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 प्यार मिला होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा रिस्पांस रहता है। और इतना कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की, जो हमेशा हम लोगों ने कहा है कि ये सच्चाई है, दिल्ली वालों का इतना बड़ा दिल होता है कि मतलब क्या कहा जाए। उनका ये होता है कि आप आइए, 1 घंटे गाना है, देन वो 1 घंटा कब 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है आपकी परफॉर्मेंस का, आपको नहीं पता। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, कभी आकाशवाणी भवन आने का मौका मिला आपको सर? सर, आकाशवाणी भवन में आया, मैं आई थिंक ऑल इंडिया रेडियो के लिए आया था, अपने उस्ताद जी के साथ ही आया था। उनकी कोई क्लासिकल परफॉर्मेंस थी, लेकिन हाँ, मेरी चाहत बहुत है कि एज ए आर्टिस्ट मैं भी आऊं, जैसे अपने उस्ताद जी के साथ तो मैं आया काफी बार, 2-3 बार क्लासिकल रिकॉर्डिंग्स के लिए, लेकिन हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जल्दी आपसे मिलने आऊं। अच्छा, कभी दिल में ये कसक रहती है, और आप दिल्ली वालों से कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में, कि जो सिंगर्स होते हैं, बॉलीवुड सिंगर्स होते हैं, उनको तो लोग नजरों पे बिठा कर रखते हैं, वैसे तो सभी कलाकारों की इज्जत सम्मान करते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो क्लासिकल सिंगर होते हैं उनसे जरा दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि शायद हम लोगों को वो म्यूजिक समझ में नहीं आता, या हम लोग सोचते हैं कि सॉन्ग्स तो ज्यादा दिल के करीब आएगा। कभी कसक रहती है कि ऐसा प्यार का? सर, ये है कि मैं तो, आपने खुद ही जैसे बताया कि मैं वर्सटाइल सिंगर हूँ, तो क्लासिकल हमने सीखा, उस क्लासिकल को परस्यू करके कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरा रिसेंटली मलिन हुई एक गाना वायरल हुआ था, उसमें काफी अच्छा एक फील है, गुनगुना दीजिए ना सर। हाँ, मलिन हुई, ये कुछ ऐसा है कि अध्यात्म की तरफ ही जुड़ा हुआ गाना है कि रे छाऊं कैसे ए सखी अपने प्रभु को,
मलिन हुई मैं सारी, हाँ मलिन हुई मैं सारी। क्या बात है सर, आपकी ये जरूर सुनिएगा और जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं जरूर मलिन हुई सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर या फिर जिस भी OTT पे आप सुनते हैं जरूर सुनिएगा। जरूर सुनेंगे सर, जरूर सुनेंगे, आपकी इतनी मधुर आवाज है। और अच्छा, दिल्ली की कुछ बातें ऐसी जो जब दिल मेरे मन में कुछ और सवाल आ रहा है, मैं सोच रहा था कि पूछूं वाले, लेकिन उसको रहने देते। एक बात मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप G20 समिट शुरू होने वाला है हमारे दिल्ली शहर में और कई पाबंदियां लगाई जा रही हैं, और लेकिन बहुत लोगों के अंदर बहुत इस तरह की शंकाएं आ रही हैं कि शायद पूरा जैसे लॉकडाउन की तरह हो जाएगा, परेशानियां हो जाएंगी ये वगैरह, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ जगह हैं जहां पर ये हमको आने जाने की रोक होगी, क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हमारे देश में आ रहे हैं। तो जो दिल्ली वालों के अंदर इस तरह की कश्मकश है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दिल्ली वाले लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार से घबराएं नहीं, क्योंकि ये जो G20 हमारा होने वाला है, इसमें काफी अलग अलग देशों से अध्यक्ष लोग आने वाले हैं और एक मीट होने वाला है जिसमें कि आई थिंक आम इंसान की कोई जरूरत नहीं है। प्लस जब आता है कोई मेहमान घर में तो सफाई हम लोग करते हैं अपने घर। बिल्कुल। कुछ ऐसी सफाई दिल्ली में चल रही है और कुछ एरिया के प्लेसेस हैं जहां पे बंद कर दिया जाएगा एक आम इंसान का जाना, क्योंकि वहां पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और हमारी जो सिक्योरिटी है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बाहर से कोई मेहमान आता है तो हम जरूर बच्चों को बोल देते हैं अपने कि हाँ कोई हल्ला मत करना, कोई सामने मत आना, क्योंकि उससे एक छवि कहीं ना कहीं बड़ी नेगेटिव पड़ती है। तो इसी चीजों का ध्यान रख के, ऐसा कुछ नहीं है कि लॉकडाउन लगेगा, हाँ स्कूल बंद हैं उन दिनों और कुछ रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए, तो कोशिश यही है कि आप जितना कम से कम निकले, बिना काम के ना ही निकले तो ज्यादा अच्छा रहेगा उन दिनों। बिल्कुल सही कहा। चलिए, बहुत अच्छा लगा सत्येंद्र जी आपसे बातचीत करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आकाशवाणी FM रेनबो। यहाँ का मैं हूँ किंग और मेरे चलते हैं रूल्स, और उन रूल्स को अपने हिसाब से बदलता रहता हूँ मैं, तो उन्हें चुपचाप फॉलो करो। अगर इसके अलावा कुछ और करने की कोशिश भी की तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके ताश की तरह फैला दूंगा। हुकुम। वो जो भी कहिए हुजूर, ये शगन का सिंदूर ऐसे चंदा जैसे मुखड़े पे ताजे, ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे। जी हाँ दोस्तों, आज दिल्ली में ढिंढोरा बजा हुआ है कि आकाशवाणी भवन पहुंचना है शाम 5 बजे, और बहुत से लिसनर्स यहां पर आ रहे हैं 5 बजे, क्योंकि आज शाम 5 बजे दिल्ली के आकाशवाणी भवन के रंग भवन में ग्रैंड मुशायरा और कव्वाली का आयोजन किया गया है, जिसका समय है शाम 5 बजे। और इस कार्यक्रम में देश के नामचीन शायर आ रहे हैं, तो जल्दी आइएगा, टाइम से आइएगा, क्योंकि सीट है ना पहले से ही कई आरजेज ने, जो कि रेनबो, गोल्ड या दूसरे चैनल के आकाशवाणी के, उन्होंने अपनी सीट बुक कर रखी है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वहां पर आप इन शायरों से भी मुलाकात कर सकेंगे और साथ ही साथ कर सकेंगे मुलाकात और सुन सकेंगे इन शायरों को और आरजेस को, जो कि FM रेनबो और FM गोल्ड के हैं। तो आप बने रहिए और जल्दी आइए, सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो, क्योंकि बबीता रावत आ चुकी हैं स्टूडियो में लेकर कौन सा प्रोग्राम? जी हाँ, वही प्रोग्राम जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुनते हैं, पसंदीदा प्रोग्राम, पसंदीदा गीत। तेरी दीवानगी में अब से कर चुका हूँ, क्या बताऊँ किस कदर मैं तुझ पे मर चुका हूँ।